Assalamu alaikum, Zainab. Walaikum assalam. All right, ready for the 24th juz now? Yeah. अच्छा, हम कंटिन्यू करेंगे सूरह ज़ुमर, ठीक है? और इसमें अल्लाह ताला ने जिक्र किया है ह्यूमंस की नेचर का, कि ह्यूमंस की नेचर ऐसी है कि जब वो पेन में होते हैं ना तो अल्लाह ताला को याद करते हैं, और जब पेन ख़त्म हो जाता है तो फिर भूल जाते हैं अल्लाह ताला को। कितनी गलत बात है, हैं? वो ये समझते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो सब उनकी वजह से हो रही हैं, उनकी पावर्स हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो नाउज़ बिल्लाह ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला को हर वक्त याद रखना चाहिए। फिर इसमें जिक्र आया वफ़ात कुबरा और वफ़ात सुगरा। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डेथ। एक तो वफ़ात सुगरा है जिसको स्मॉल डेथ कहते हैं। आपको पता है जब बंदे की डेथ होगी तो उसकी जो रूह होती है वो अल्लाह ताला निकाल लेते हैं। तो जो स्मॉल डेथ है ना, उसमें ये होता है जब हम सोते हैं ना, दैट्स अ स्मॉल डेथ। जब हम सो गए तो रूह अल्लाह ताला के पास चली जाती है, लेकिन वापस आ जाती है जब हम उठते हैं। तो दैट्स वाई ये स्मॉल डेथ है, थोड़ी देर के लिए हम सोए हैं। जो बिग डेथ है वो ये होता है कि बेसिकली जब हम मरते हैं तो बस फिर हमारी रूह निकल जाती है, फिर दुनिया में वापस नहीं आएगी, फिर क़यामत वाले दिन आएगी, ठीक है, जो अल्लाह ताला जिंदा करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने कुछ मतलब ये बताया, जो गुनाह करते हैं ना बहुत ज़्यादा, जो सिनर्स होते हैं, उनके लिए एक न्यूज़ है कि अल्लाह ताला से कभी आपने जो है ना होप लूज़ नहीं करनी। अल्लाह ताला की मर्सी में अल्लाह ताला जो है वो गुनाह माफ़ करने वाला है, और अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ कर देगा, अल्लाह ताला आपके गुनाह इरेज कर देगा। फिर ये बताया कि क़यामत वाले दिन जब हेवन में लोग कैसे जाएंगे और हेल में कैसे जाएंगे। तो हेवन में तो ये होगा ना कि बेसिकली उसमें भी कैटेगरीज होंगी, किसी ने हेवन के भी लेवल्स हैं, कोई बहुत टॉप की कैटेगरी में होगा, कोई लो कैटेगरी में होगा। तो वो लोग बेसिकली इस तरह जाएंगे कि एंजल्स उनको वेलकम करेंगे, एंजल्स आएंगे उनको वेलकम करेंगे, और जो हेवन के लोग होंगे वो उस दिन अल्लाह ताला का थैंक यू करेंगे, अल्लाह ताला को थैंक करेंगे कि अल्लाह ताला ने अपना वादा जो दुनिया में किया था वो पूरा किया, ठीक है। और एंजल्स जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ करेंगे, अल्लाह ताला की हम करेंगे। हेल के लोगों के साथ क्या होगा, हेल उनके करीब ले आई जाएगी, उन लोगों के, ठीक है, उनके अलग ग्रुप्स बने होंगे, हेल की भी कैटेगरीज होंगी कि कौन किस कैटेगरी में जाएगा। जिसके बहुत ज़्यादा गुनाह है वो बहुत सख्त और बहुत ही गंदी कैटेगरी में, ठीक है। और हेल के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे, और वो पूछा जाएगा उनसे कि किसी ने आपको वार्न नहीं किया था दुनिया में, ठीक है, और वो कहेंगे हाँ किया था, लेकिन दैट टाइम कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट सूरा है सूरह अल मोमिन। मोमिन किसको कहते हैं? बिलीवर को, ओके। इसमें जो टॉपिक्स हैं अल्लाह ताला ने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं अपने, कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाला है, ठीक है। जो तौबा करता है, जो रिपेंट करता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा एक्सेप्ट करने वाला है। अल्लाह ताला जो है वो अजाब देने वाला भी है, बहुत सीवियर पनिशमेंट देने वाला है अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला ब्लेसिंग्स भी देता है अपने नेक बंदों को, ठीक है। और अल्लाह ताला ही है जिसकी इबादत, जिसकी वर्शिप करनी चाहिए। फिर ये बताया कि जो दुआ ऑफ पीपल ऑफ अर्थ एंड एंजल्स। अच्छा, जो एंजल्स है ना वो भी दुआएं करते हैं। वो किसके लिए दुआ कर रहे हैं? वो बिलीवर्स के लिए दुआ कर रहे हैं। वो अल्लाह ताला से कहते हैं कि ये जो अच्छे बंदे हैं इनको आप माफ़ कर दें, इनको फॉरगिव कर दें, इनकी तौबा कबूल कर लें, इनको बचा लें हेल से, ठीक है, और इनको जन्नत में ले जा जो हमेशा इनके लिए होगी, ठीक है। तो इन दुआओं का बेसिकली वो है। और फिर एक स्टोरी है एक बिलीवर की जो कि फिरौन के घर में से था। आपको पता है एक बंदा था, जब फिरौन जो है मूसा अलैहिस्सलाम को किल करने की प्लानिंग कर रहा था, तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया ये चीज़, मूसा अलैहिस्सलाम को ये प्लान बताया और उनकी हेल्प की, ठीक है, उनको बता के। तो ये बंदा जो है ना बेसिकली जन्नत में जाएगा, ठीक है। और उसने उन लोगों को भी, फिरौन के लोगों को भी वार्न किया कि अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा तुम पे, ये हरकतें मत करो, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। लेकिन इवेंचुअली अल्लाह ताला का अजाब आया और वो फिरौन और उसके लोग डूब गए। फिर अल्लाह ताला ने वादा किया है, प्रॉमिस किया है अपनी हेल्प का। पता है किन लोगों के लिए? प्रॉफिट्स के लिए और बिलीवर्स के लिए। अल्लाह ताला ने अपनी प्रॉफिट्स की भी हेल्प की और बिलीवर्स की भी करेंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर एंड में जिक्र आता है इसमें कुछ बेनिफिट्स का जो हम लेते हैं एनिमल्स से। एनिमल्स को हम राइडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, उनका मीट भी खाते हैं, और उन पे हम ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, सामान भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट सूरा ज़ैनब इसमें जो है वो है सूरह फुस्सिलत। फुस्सिलत कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड को, यानी जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकें, फ़र्क कर सकें, ठीक है। और इसका एक और नाम हामीम अस्सजदा भी है सूरत का। तो इसके जो टॉपिक्स है ना बिगिनिंग में जो अल्लाह ताला ने इसमें बताई वो ये है कि कुरैश ने ना अपने कुछ लीडर्स भेजे थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास,
اور ان کو انہوں نے جا کے حضرت کو آفرز کی کہ ہم آپ کو بہت پیسے دے دیتے ہیں, آپ کو بہت امیر بنا دیں گے, آپ کو اچھی اچھی چیزیں دے دیں گے, ٹھیک ہے. تو حضرت یعنی وہ حضرت کو بہکانا چاہ رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں کام نہ کریں. حضرت نے اسی صورت کی سورہ فصلت کی شروع کی ورسز جو ہیں وہ جواب میں ریسائٹ کی, اور یہ جو لیڈر تھا نا یہ واپس جا کے اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ یار یہ جو حضرت نے ریسائٹ کیا ہے نا یہ تو بہت زبردست چیز ہے, بہت امپریسو ہے, بہت امپریس ہو گیا. تو وہ الٹا اس کو کہتے ہیں کہ یار ان کا میجک جو ہے نا وہ آپ پہ بھی چل گیا, ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے نہیں مانی اس کی بات. تو حالانکہ وہ امپریس ہو گیا تھا. پھر یہاں پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کریشن آف دا ارتھ اینڈ دا اسکائی, ٹھیک ہے. کس نے بنائی ہے ارتھ اور اسکائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو ارتھ اور اس کی سراؤنڈنگ اللہ تعالیٰ نے 4 days میں بنائی, اور اسکائز جو اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں بنایا, تو 6 days ان ٹوٹل. پھر یہ بتایا کہ جو ہیومن آرگنز ہیں نا, جو ہمارے پارٹس ہیں باڈی کے, ٹھیک ہے, وہ قیامت والے دن وہ بھی گواہی دیں گے, ٹھیک ہے, آن دا ڈے آف ججمنٹ, ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ لیٹ سے کہ جس نے ہم نے بھی نعوذ باللہ کوئی اپنے ہاتھوں سے غلط کام کیے ہیں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ کسی کو غلط مارا ہے, تو قیامت والے دن ہمارا ہاتھ خود بولے گا کہ ہم اس نے غلط استعمال کیا تھا مجھے اس چیز کے لیے. تو جو بھی ہمارے آرگنز ہیں وہ خود گواہی دیں گے, اور بہت ہی سخت ٹائم ہوگا وہ, اس لیے اس یہاں پہ ہمیں خیال کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بیسٹ اسٹیٹمنٹ کون سی ہے, بیسٹ باتیں کون سی ہیں. بیسٹ باتیں وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتی ہیں, انویٹیشن دیتی ہیں, اچھے کاموں کا کہتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ بیسٹ اسٹیٹمنٹس ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نالج کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نالج جو ہے نا زینب وہ بہت ہیوج ہے, ٹھیک ہے, انلمیٹڈ نالج ہے, ہیوج ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ قیامت کب آنی ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ کوئی فروٹ ہے اس نے کب پکنا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ کوئی بیبی ہے اس نے اس دنیا میں کب آنا ہے, کب پیدا ہونا ہے, یہ سب نالج اللہ تعالیٰ کو ہے. پھر یہ ہے کہ کچھ اچھی چیزیں اور کچھ بری چیزیں بھی جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. جب کوئی مشکل وقت اس کے پاس آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرنے لگتے ہیں, تو وہ امید ہار جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم ان کو بلیس کرتے ہیں, جب ہم ان کو نعمتیں دے رہے ہوتے ہیں تو ہم سے دور چلے جاتے ہیں, اور جب ہم ان کو کسی مشکل چیز سے ٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر یہ مجھ سے مانگتے ہیں اور پھر مجھ سے ہیلپ مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایکچولی آپ کو اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ آپ کو بلیس بھی کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو بی تھینکفل, تب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, ٹھیک ہے زینب. تو دیز آر دا ٹاپکس ان پارٹ 24. اینی کوسچنس؟ آلرائٹ زینب, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم. وعلیکم السلام.